TPS यूट्यूब क्लास में आपका स्वागत है। आज हम अपने पाठ 3 को आगे बढ़ाते हुए अगले श्लोक की ओर, अगले पद की ओर बढ़ते हैं। पाठ 3 पाठ का नाम है दोस्तों मानव धर्म। मानव धर्म नामक पाठ से मानव धर्म पाठ 3 और पाठ 3 का नाम है मानव धर्म। हमने इसके 3 पद पढ़े साथियों। अब हम अगले चौथे पद की ओर अग्रसर होते हैं। चौथा पद हमारा है, मैं आपको पहले लिख देता हूँ, इंद्रियाणाम प्रसंगेन। इंद्रियाणाम चौथा पद है इंद्रियाणाम प्रसंगेन। इंद्रियाणाम प्रसंगेन दोषम इंद्रियाणाम प्रसंगेन दोषम इच्छन दोषम इति संयमम इति संशयम इति संशयम सन्नियम्य तु तानेव ततः सिद्धिं नियच्छति। दोस्तों श्लोक नंबर पद नंबर चौथा है हमारा। मानव धर्म में महर्षि मनु जी धर्म की व्याख्या करते हुए, धर्म के आचरण की, व्यवहार की व्याख्या करते हुए कहते हैं कि इंद्रियाणाम प्रसंगेन दोषाम ऋच्छति संशयम सन्नियम्य तु तानेव ततः सिद्धिं नियच्छति। कहा कहते हैं दोस्तों कि मनु जी कहते हैं कि इंद्रियाणाम प्रसंगेन, कि हमारी इंद्रियों का विषय भोग में आसक्त होने पर दोषम यानी दोष उत्पन्न हो जाता है। कहते हैं कि हमारी इंद्रियों का, हमारी जो इंद्रियां हैं, इंद्रियों का विषय भोग में आसक्त हो जाने पर उन इंद्रियों में दोष उत्पन्न हो जाता है। दोस्तों विषय भोग होता है दोस्तों कुछ चाहने की अभिलाषा, कुछ पाने की अभिलाषा, आसक्त होना, उसमें लीन हो जाना, अर्थात कैसी इच्छा जो कभी पूरी ना हो सके या दुर्व्यसनपूर्ण इच्छा में आसक्त हो जाने से उनमें दोष उत्पन्न हो जाता है। तो मनु जी कहते हैं कि हमारी इंद्रियों के किसमें विषय भोग में आसक्त होने पर, विषय भोग में लीन हो जाने पर उनमें दोष उत्पन्न हो जाते हैं। आगे का है संनियम्य तु तानेव, तब उन इंद्रियों को संनियम होता है नियंत्रित करके, उन पर काबू पा करके तभी मनुष्य को सिद्धि को प्राप्त करना चाहिए। अर्थात इंद्रियों को नियंत्रित करके ही मनुष्य सिद्धि को प्राप्त होता है, सफलता को प्राप्त होता है। कहा है दोस्तों कि जब हमारी इंद्रियां विषय भोग में लीन हो जाती हैं, विषय भोग की ओर आसक्त हो जाती हैं, तो हमारी ये इंद्रियां क्या होती हैं कि ये दोष में लिप्त हो जाती हैं,
अर्थात इनमें दोष उत्पन्न हो जाता है। तब मनुष्य को इंद्रियों पर नियंत्रण करके उन्हें सफलता को प्राप्त करना चाहिए या सफलता को प्राप्त करता। इंद्रियों पर नियंत्रण करके ही मनुष्य को सफलता प्राप्त होती है। दोस्तों एक छोटा सा उदाहरण इससे संबंधित मैं आपको समझाता हूँ कि कोई छात्र है और मान लीजिए वो चोरी करने लग जाता है, तो चोरी करता है तो इसका मतलब उसकी इंद्रियां क्या हुई, उस चोरी में लीन हो गई, आसक्त हो गई और उससे गंदी आदत लग गई। तो ये इंद्रियां उसकी क्या हुई, अब इंद्रियों में दोष उत्पन्न हुआ या नहीं हुआ। जब तक वो चोरी नहीं करता था सभी पड़ोस के लोग, गांव के लोग, सभी परिचित लोग उससे कहते थे कि बच्चा बहुत अच्छा है, क्योंकि तब तक उसकी इंद्रियां क्या थी, अपने आप में संयमित थी, नियंत्रित थी। लेकिन जैसे ही उसने बुरा काम आरंभ किया, चोरी करना आरंभ किया, तो सभी लोग उससे बुरा बताने लगे। क्यों? कुछ दिन पहले तो उसकी इंद्रियां शुद्ध थी और आज उसको लोग बुरा क्यों बता रहे हैं, क्योंकि उसकी इंद्रियां गलत मार्ग की ओर अग्रसर हो गई, इसलिए उनमें क्या उत्पन्न हो गया, दोष उत्पन्न हो गया। अगला है दोस्तों श्लोक नंबर 5, पद्य 5 की ओर हम बढ़ते हैं। न जातु काम है, न जातु काम है, कामानाम उपभोगेन, कामानाम उपभोगेन, कामानाम उपभोगेन साम्यति, साम्यति हविषा। दोस्तों ये हविषा शब्द दोबारा आया है पाठ में, पहले एक पाठ में आ चुका था। हविषा कृष्णत्वमेव, हविषा कृष्णत्वम एव भूय एव अभिवर्धते। अगला श्लोक है दोस्तों कि न जातु कामः कामानाम उपभोगेन साम्यति हविषा कृष्णत्वमेव भूय एव अभिवर्धते। दोस्तों वर्तमान समय में बहुत ही उपयुक्त पद्य हमारे लिए प्रस्तुत हुआ है कि आज के समय को देखते हुए, भविष्य को देखते हुए इसके बारे में अध्ययन करना हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। देखो प्राचीन काल में ही हमारे ऋषि मुनियों ने भविष्यवाणी कर दी, कह दिया, उन्होंने हमें कहा, समझाया कि मनुष्य का धर्म, मानव धर्म इन पदों पर आधारित है कि मानव का महत्वपूर्ण धर्म क्या है। दोस्तों तो महर्षि मनु जी महान धर्म के ज्ञाता, धार्मिक ऋषि मनु जी कहते हैं, क्या कहते हैं कि नहीं जातु कामः, काम होता है काम और जात होता है उत्पन्न होना, कामानाम काम के, कामों के, उपभोगे उपभोग करने से, साम्यति होता है शांत होना। दोस्तों साम्यति यानी शांत होना। हविषा, हविषा होता है दोस्तों हवन की अग्नि, हवन की अग्नि, जो हवन कुंड होता है उसमें विराजमान अग्नि को हम हविषा कहते हैं। हविषा कृष्णत्वमेव, कृष्ण होता है अंगारे में, इसमें दोस्तों अंगारे में, भूया और अधिक, एव यानी ही, अभिवर्धते बढ़ती है, बढ़ जाती है। क्या हो जाती है दोस्तों? और अधिक बढ़ जाती है। शब्दार्थ हमने पढ़े कि न नहीं, कामा यानी काम के उत्पन्न होने से,
कामानाम काम के उपभोग होने से साम्यति शांत होती है। हविषा हवन की अग्नि कृष्णत्व होता है कोयलों पर, भूयानि और अधिक, एवं ही अभिवर्धती बढ़ जाती है। दोस्तों अर्थ करेंगे, अब हिंदी व्याख्या करेंगे तो इन शब्दों को जोड़ते हुए कुछ अपनी तरफ से व्याख्या जोड़ते हुए अर्थ होगा हमारा कि महर्षि मनु जी मानव धर्म के बारे में उपदेश देते हुए, महर्षि मनु जी मानव धर्म के बारे में उपदेश देते हुए कहते हैं कि इंद्रियों के उपभोग करने से कामानाम उपभोगेन, यानी काम वासना का उपभोग करने से काम वासना और अधिक बढ़ जाती है, अर्थात कभी शांत नहीं होती है। दोस्तों कि न जातु कामः कामानाम उपभोगेन, कि काम वासना के उपभोग करने से, काम वासना के उपभोग करने से काम वासना कभी शांत नहीं होती है, साम्यति यानी शांत नहीं होती है। महर्षि मनु जी समझाते हैं कि हमारे मन के अंदर एक काम वासना होती है। हमारे मन में जो काम वासना है उसका जितना अधिक उपयोग करोगे, उपभोग करोगे, वो काम वासना उतनी ही अधिक बढ़ती जाती है, अर्थात कभी शांत नहीं होती है। क्या नहीं होती दोस्तों? शांत नहीं होती है। जैसे कहा गया है कि जैसे कि हवन कुंड में, क्या है दोस्तों? हवन कुंड में घी डालने से अग्नि कभी शांत नहीं होती, बल्कि और अधिक क्या है, भूयान और अधिक एवं वर्धते बढ़ जाती हैं। कृष्णत्व में होता है अंगारों पर, हवन के अंगारों पर घी डालने से अग्नि और अधिक बढ़ जाती है। उसी प्रकार से काम वासना का उपभोग करने से, काम वासना का उपभोग करने से काम वासना और अधिक बढ़ जाती है। जिस प्रकार से हवन कुंड में दहकते हुए अंगारों पर घी डालने से अग्नि और अधिक बढ़ जाती है। दोस्तों समझाया मनु जी ने कि आपके कैसे काम वासना मैंने आपको बार बार आएगा कि काम वासना होता है कि हमारी कुछ प्राप्त करने की और अधिक अभिलाषा। जैसे वही उदाहरण आया कि कोई व्यक्ति है और उसको धन खर्च करने की आदत लगी हुई है। बाज़ार में जाएगा और बाज़ार में जाकर के वो कभी कलाकंद खाएगा, कभी कुछ खाएगा, कभी कोई खर्च करेगा, कभी कोई खर्च करेगा। तो यानी जब उसे खर्च करने की आदत पड़ जाती है ना, तो यदि उसके पास पैसे की कमी होगी तो भी वो खर्च करेगा। फिर वो क्या करेगा? चोरी करेगा। तो और अधिक बढ़ेगी इच्छा, तो उसकी अभिलाषा बढ़ती ही जाती है। जिस प्रकार से हवन की अग्नि में घी डालने से अग्नि और अधिक प्रचंड हो जाती है, उसी प्रकार से काम वासनाओं का, काम इंद्रियों का उपभोग करने से वे उनकी इच्छा और अधिक बढ़ जाती है, तीव्र हो जाती है। दोस्तों अगले श्लोक में मनु जी क्या समझाते हैं? श्लोक नंबर 6 कहते हैं वेदः वेदा त्यागः च, वेदः त्यागः च यज्ञः च, यज्ञः च नियमः च। कहा दोस्तों कि नियमाश्च तपांसि च, तपांसि च ने विप्रदुष्ट, ने
विप्र न विप्र दुष्ट भावस्य सिद्धिं गच्छन्ति। सिद्धिं गच्छन्ति कहिर्चितः कहा दोस्तों, महर्षि मनु जी मानव धर्म के बारे में उपदेश देते हुए इसमें इंद्रियों के बारे में उपदेश दिया, इसमें भी इंद्रियों के बारे में उपदेश दिया कि इंद्रियां के जो भोग इसका प्रभाव होता है वो इंद्रियों को दूषित कर देता है। इसलिए मनुष्य को इंद्रियों पर नियंत्रण रख के ही सफलता को प्राप्त करना चाहिए। इसमें कहा दोस्तों कि काम वासना के अधिक उपभोग करने से काम वासना कभी शांत नहीं होती है, वरना और अधिक बढ़ जाती है। जिस प्रकार से हवन की अग्नि में घी डालने से अग्नि शांत नहीं होती बल्कि और अधिक बढ़ जाती है। अब आगे इंद्रियों के विषय से थोड़ा सा हट करके महर्षि मनु जी हमसे कहते हैं, हमारे लिए उपदेश देते हैं, धर्मशास्त्र का हमें ज्ञान कराते हैं। तो ऋषि महर्षि कहते हैं कि वेद त्याग यज्ञ नियम तप ने विप्र दुष्ट भावस्य सिद्धिं गच्छन्ति कहिश्चित्। कि विप्र दुष्ट भावस्य होता है दोस्तों बुरा व्यवहार। क्या है दोस्तों? बुरा व्यवहार, नया नहीं। तो कहा महर्षि मनु कहते हैं कि बुरी भावना रखने वाले व्यक्ति को वेद यज्ञ त्याग विप्र दुष्ट भावस्य, यानी बुरी भावना रखने वाले वेद त्याग यज्ञ नियम और तप आदि कुछ नहीं करने वाले व्यक्ति को कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। कहा दोस्तों कि जो व्यक्ति बुरी भावना वाला होता है, बुरे प्रभाव वाला होता है, ईर्ष्या करता है, तो बुरी भावना वाले व्यक्ति वेद न पढ़ने वाले, त्याग नहीं करने वाले, यज्ञ नहीं करने वाले, नियमों का उपभोग नहीं करने वाले, तप नहीं करने वाले व्यक्ति को कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। भावार्थ हुआ दोस्तों कि जो व्यक्ति कभी भी त्याग नहीं करता, तप नहीं करता, वेद नहीं पढ़ता और हमेशा ही बुरी भावना रखता है, उस व्यक्ति को कभी भी सफलता प्राप्त नहीं होती है। न तो यज्ञ करता है, ना वेद पढ़ता है, ना त्याग करता है, ना तपस्या करता है और हमेशा ही बुरी भावना रखता है, दुष्ट प्रकृति का होता है, उस मनुष्य को कभी भी दोस्तों सफलता प्राप्त नहीं होती है। ऐसा हमारे ऋषि मनु जी कहते हैं। मनु जी ने हमें समझाया मानव धर्म में कि भावार्थ के रूप में कहा कि मनुष्य को हमेशा ही अच्छी भावना का प्रयोग करना चाहिए। 8वां श्लोक है दोस्तों, श्लोक नंबर 8 है, 7 है। वशीकृत्वे इंद्रिय ग्रामम वशीकृत्वे इंद्रिय ग्रामम, कहा कि इंद्रियों को वश में करके
संयम। आगे क्या कहा है, च मने तथा, च मने तथा सर्वान् संसाधित, सर्वान् संसाधित, सर्वान् संसाधित अर्थान अछिन्वन, अर्थान अछिन्वन, अछिन्वन योगः, योगतः, योगतः तनु, योगतः संधि कर देते हैं योगस्तनु। कहा दोस्तों हमारा 7वां श्लोक, महर्षि मनु जी पद्य बोलते हुए कहते हैं कि बसे कृत्वा इंद्रिय ग्राम संयमं च मने ततः, बसे कृत्वा इंद्रिय ग्रामं संसाध्य च मनः तथा सर्वान् संसाधित अछिन्वान् योगः स्तनु, योगतः तनु। कहा दोस्तों कि पहले हम शब्दार्थ देखते हैं। योगतः, पहले हम शब्दार्थ देखते हैं कि बसे, बस में करके, इंद्रिय ग्रामम, इंद्रियों के समूह को, संयमम, संयमित करके, च यानी और, मने यानी मन से, तथा वैसे ही, सर्वान् सभी, संसाधित सिद्ध कर लेना चाहिए, अर्थान अर्थों को, कार्यों को, इच्छाओं को, अछिन्वन बिना नष्ट होने से, योगः त योग से, तनुम शरीर। दोस्तों कहा महर्षि मनु जी हमसे कहते हैं, मानव धर्म के बारे में समझाते हुए कहते हैं कि अच्छे प्राणी को, महान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों को, इंद्रियों के समूह को बस में करके, संयमित करके, उसी प्रकार से मन को संयमित करके सभी कार्यों को नष्ट होने से बचाते हुए सिद्ध कर लेना चाहिए। अर्थात महर्षि मनु जी कहते हैं कि एक महान व्यक्ति को अपनी इंद्रियों के समूह को नियंत्रित करके, उस पर नियंत्रण पा करके सभी कार्यों को सिद्ध कर लेना चाहिए। अपने शरीर की तनु कई योग के माध्यम से अपने शरीर को बचाते हुए सभी कार्यों को सफल बना लेना चाहिए। ये महान पुरुष की पहचान होती है। कहा कि महान व्यक्ति को इंद्रियों पर नियंत्रण करके, उसी प्रकार से मन पर नियंत्रण करके, योग से शरीर को पुष्ट करते हुए, मजबूत बनाते हुए, अक्षण नष्ट होने से बचाते हुए, योग से मनुष्य के शरीर को नष्ट होने से बचाते हुए और अपने सभी कार्यों को सिद्ध कर लेना चाहिए। ये हमारे महर्षि मनु जी कहते हैं। हमारा मानव धर्म कहता है दोस्तों, क्या कहता है कि सभी व्यक्तियों को, प्राणियों को अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण करके, उसी प्रकार से मन पर नियंत्रण करके, अपने शरीर को योग और तपस्या से नष्ट होने से बचाते हुए, मजबूत करते हुए सभी कार्यों को सिद्ध कर लेना चाहिए दोस्तों, सफल कर लेना चाहिए। ऐसा हमारे
ऋषि मनु जी कहते हैं। हमारे मनु जी ऐसा कहते हैं कि मनुष्य को अपने कार्यों को सिद्ध कर लेना चाहिए। अगला है दोस्तों 8वां श्लोक। अभिवादनशीलस्य कहा दोस्तों नित्यम वृद्धोपसेविनः नित्यम वृद्धोपसेविनः चत्वारि तस्य बहुत महत्वपूर्ण श्लोक है। चत्वारि तस्य वर्धन्ति आयु विद्या यशो बलम। आयु विद्या यशो बलम। दोस्तों कहा है महर्षि मनु जी कहते हैं, देखो वर्तमान समय में मानव धर्म का पालन करते हुए मनुष्य को इन महत्वपूर्ण पदों पर विशेष ध्यान रखना चाहिए। कहते हैं कि अभिवादनशीलस्य, दोस्तों अभिवादन होता है किसी का सम्मान करना, स्वागत करना। तो स्वागत करना, सम्मान करना, नित्य यानी रोजाना वृद्ध व्यक्तियों की उपसेविना सेवा करना। तस्य उसके चत्वारि चारों गुणों में आयु विद्या यश और बल वर्धन्ते यानी बढ़ते हैं। ये क्रियापद है दोस्तों। क्या है? क्रियापद। वर्धन्ते यानी बढ़ते हैं। पद में कहा गया है दोस्तों, क्या कहा है कि महर्षि मनु जी कहते हैं कि जो प्राणी, जो व्यक्ति, जो मनुष्य हमेशा ही दूसरों का स्वागत करता है, अभिवादन करता है, सत्कार करता है। महर्षि मनु जी कहते हैं दोस्तों कि जो व्यक्ति दूसरों का नित्य हमेशा स्वागत करता है, सत्कार करता है, हमेशा वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करता है, वृद्ध उपसेविनः यानी वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करता है दोस्तों, तस्य उसके चार गुणों में, चार गुण कौन कौन से? आयु विद्या यश और बल में वृद्धि होती है। ये चारों गुण बढ़ते हैं। तो जो मनुष्य हमेशा ही दूसरों का स्वागत करता है, सत्कार करता है दोस्तों, अभिवादन करता है, वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करता है दोस्तों, हमेशा ही वृद्ध व्यक्तियों की सेवा करता है, उस प्राणी के आयु विद्या यश बल इन चारों ही गुणों में वृद्धि होती है। अर्थात उसकी आयु भी बढ़ती है, उसकी ख्याति भी बढ़ती है, उसका बल भी बढ़ता है और उसकी विद्या में भी उन्नति होती है। आयु विद्या यश और बल ये चारों ही गुण बढ़ते हैं, इन चारों ही गुणों में वृद्धि होती है। कहा कि अभिवादनशीलस्य नित्य वृद्धि उपसेविनः चत्वारि तस्य वर्धन्ते आयु विद्या यशो बलम। एक बहुत अच्छा श्लोक हमारे मनु जी हमारे लिए लिखे गए हैं। कहा कि जो प्राणी, जो मनुष्य हमेशा ही दूसरों का स्वागत सत्कार करता है, आदर करता है, वृद्धों की सेवा करता है, उस प्राणी की आयु बढ़ती है,
विद्या बढ़ती है, कीर्ति बढ़ती है और उसकी शक्ति में भी वृद्धि होती है, अर्थात उसके इन चारों गुणों में वृद्धि होती है। कितने गुणों में दोस्तों? उसके चारों गुणों में ही वृद्धि होती है। आयु विद्या यशो बलम, इसमें एक दोस्तों बहुत महत्वपूर्ण शब्द है वर्धन्ते। क्या है दोस्तों? वर्धन्ते। इस क्रियापद के लिए कौन कौन से कर्ता प्रयुक्त हुए? क्योंकि बहुवचन है तो क्या बढ़ते हैं? आयु विद्या यश और बल, ये चारों ही कर्ता के रूप में प्रयुक्त हुए कि उस व्यक्ति के आयु विद्या यश और बल में उन्नति होती है, बढ़ते हैं। तस्य उसके, अब देखो तस्य यहाँ पर किसके लिए आए? किसी प्राणी के लिए आए, कोई भी प्राणी हो सकता है, अनिश्चित प्राणी के लिए ये तस्य शब्द का प्रयोग दोस्तों हुआ है। इस प्रकार से हमारा कौन सा हुआ? ये पद्य नंबर 8। कौन सा हो दोस्तों? पद्य नंबर 8, ठीक है ना। इस प्रकार से महर्षि मनु मानव धर्म का उपदेश देते हुए हमसे कहते हैं कि जो व्यक्ति हमेशा ही दूसरों का स्वागत करता है, वृद्धों की सेवा करता है, उस व्यक्ति की आयु विद्या यश और बल में उन्नति होती है, हमेशा बढ़ते हैं दोस्तों। इस प्रकार से हमारे मानव धर्म के कितने पद हो गए? 8 कुल पद हैं दोस्तों, 18। कल फिर इन्हीं पदों को, इसी पाठ को आगे बढ़ाते हुए आपके सामने फिर उपस्थित होंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद छात्रों।